सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आरएसआई और बॉलिंजर बैंड की एक कमाल की स्ट्रेटजी सीखेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस कि इंडिसेस में, सेक्टर्स में और कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उस स्ट्रेटजी को सीखेंगे। तो अगर आप अभी देखेंगे तो निफ्टी अभी एक अलर्ट पे है, निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे है अगर आप देखिएगा तो। और कुछ दिन पहले निफ्टी ने आउटसाइड इनसाइड का फॉर्मेशन किया था। आउटसाइड इनसाइड बोलिए, या अगर आप डेली में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो डेली में इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो एम पैटर्न में इसने रेजिस्टेंस पे फॉर्म किया था। रेजिस्टेंस पे अगर आप देखिए तो मंथली रेजिस्टेंस था, जहाँ पे इसने एक आउटसाइड कैंडल बाहर बनाई और इनसाइड कैंडल। यहाँ पे चाहे तो आप एक पुट की ट्रेडिंग भी कर सकते थे। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आरएसआई और बॉलिंजर बैंड की एक कमाल की स्ट्रेटजी सीखेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडिसेस, बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी निफ्टी 50 इज करेंटली एट द रेजिस्टेंस। कुछ दिन पहले भी ये रेजिस्टेंस पे था। अगर आप मंथली देखिए तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। वीकली अगर देखिए तो यहाँ पे कुछ दिन पहले ये रेजिस्टेंस पे था। रेजिस्टेंस से ही इसने थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया था और सीआईपी बना के ये फिर से इसने अपसाइड मूव दिया। थोड़ा बहुत मूव अभी अभी भी बाकी है इसमें। डेली में कुछ दिन पहले देखिएगा तो इसमें आउटसाइड और इनसाइड का फॉर्मेशन हुआ था। आउटसाइड इनसाइड बोलिए या तो एम पैटर्न बोलिए, वहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता था। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये एक ट्रेड बना था। नेक्स्ट निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा अगर आप देखिएगा तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अगर आप देखिए मंथली ये 60 एबव जा रहा है और इफ़ यू विल बी सीइंग इसका टारगेट अगर आप देखिए 24,284 तक ये जा सकता है। बट हाँ, वीकली अगर आप देखिए वीकली थोड़ा बहुत ये अभी 60 के ऊपर जाना बाकी है। डेली ऑलरेडी ये ऊपर मूव दे चुका है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी विल बी सीइंग ऑन द मंथली इट इज़ बुलिश। वीकली इफ विल बी सीइंग इट इज़ ऑल्सो बुलिश। देयर इज़ नो साइंड ऑफ वीकनेस ईयर। बट हाँ थोड़ा बहुत ये भी एक रेजिस्टेंस पे है, तो थोड़ा इस रेजिस्टेंस को अगर इसने क्रॉस किया तो वी कैन सी फर्दर मूव। तो अपकमिंग सेक्टर अगर आप देखें तो इसको बोल सकते हैं वीकली जैसे ही 60 क्रॉस होगा इसमें मूव अच्छा खासा मिलेगा। अच्छा खासा अगर आप देखिए 2000 पॉइंट का मूव आ सकता है। थोड़ा बहुत वीकली बस रेजिस्टेंस पर है। पीएसयू बैंक इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ मंथली एबव 60। अगर आप वीकली भी देखिए तो वीकली भी एबव आरएसआई 60 है। और अगर आप देखिए तो थोड़ा अब ये गैप ये जो है इसको फिल करेगा। अगर आप देखिए तो इट कैन मूव टिल 8500। 200 पॉइंट का मूव ये दिखाएगा। और 200 पॉइंट मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना जाएगा किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में, कितना जा सकता है। मेटल भी देखिए तो मेटल भी रीटेस्ट करके अब ये ऊपर जाने के कगार पर। अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक सीआईपी का फॉर्मेशन हुआ है। सीआईपी मींस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इज लाइक दैट ओनली। ओके, तो ये अगर आप देखिए रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जा सकता है 12,000, मतलब 3-4 हज़ार के पॉइंट का मूव दे सकता है। तो मेटल की स्टॉक पर नज़र रखिए। इफ़ यू विल बी सीइंग पीएनबी इज़ लुकिंग गुड। क्यों? पीएनबी का अगर आप देखिए तो मुझे, जैसा कि मैंने आपको सेक्टर में भी बताया था कि पीएनबी इस समय पीएसयू बैंक में कुछ मूव आ सकता है, अच्छा खासा मूव दिखेगा। तो अगर मैं टारगेट मानूं तो मैं जनरली क्या करता हूं कि पहले मंथली पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अगर आप देखिए तो मंथली जो हमारा बॉलिंजर बैंड का है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ मार्क करता हूं। अप पे देखिएगा तो ये पहला मेरा टारगेट होगा। ठीक है, मैक्सिमम मैं यहाँ तक कुछ क्वांटिटी अपना बुक कर लूँगा। उसके बाद तो किसको कुछ नहीं पता कितना वो जा सकता है। तो पीएनबी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। पीएनबी 136 के लिए आप इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आप देखें तो आपने इट इज़ वीकली ऑल्सो शोइंग गुड। वीकली भी अबव 60 है। एंड मिनिमम अगर आप देखिए तो इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग एडवांस जीएफएस। तो इट कैन मूव टिल अराउंड 125 तो मिनिमम जाएगा। और इफ़ यू विल बी सीइंग इट कैन मूव टिल अराउंड 136 को। इस स्टॉक को आप बाई करके 136 के टारगेट के लिए रख सकते हैं। सेक्टर भी अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा मूव दिखा रहा है। सेल अगर आप देखिए, सेल का भी टारगेट अगर मैं निकालूं तो सेक्टर अच्छा है। सेल 162 का 20 पॉइंट का मूव इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम आने वाले टाइम में।
अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा तो सेल मैंने ऑलरेडी उस पर डिस्कस किया था और अच्छा खासा मूव दे रहा है ये। तो सेल में अगर आप देखिएगा तो थोड़ा 60 मंथली भी 60 क्रॉस करा, जैसे ही मंथली 60 क्रॉस करेगा अच्छा खासा फास्ट मूव दिखेगा। ठीक है, तो सेल को आप बाई करके रख सकते हैं 160 के टारगेट के लिए। एडवांस जीएफएस का भी फॉर्मेशन हो सकता है। एडवांस जीएफएस प्लस इफ़ यू विल बी सीइंग ये आप सीआईपी का भी फॉर्मेशन जनरली हो सकता है। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ मूव बाकी है। इसके बाद देखेंगे कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, 299 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, देन हम आगे की प्लानिंग करेंगे। आगे की प्लानिंग मतलब कि अगर आप देखिएगा तो नेक्स्ट फिर वंस अगेन एक ये जो नेक्स्ट टारगेट अराउंड 400 के लिए देखेंगे, बट टिल रेजिस्टेंस ये तब तक क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा बहुत अलर्टनेस रहेगी। ऑल्दो द पुलिस PSU सेक्टर इज गुड बट देयर इज अ रेजिस्टेंस। तो स्टिल इफ़ यू विल बी सीइंग इट कैन ऑल्सो मूव अराउंड 10 से 20 पॉइंट का मूव इसमें भी अभी भी बाकी है, तो ये मूव कर सकता है। ऑल्दो ये एक एडवांस जीएफएस पे भी है, तो इसको आप बाई करके मिनिमम टारगेट 295 10 से 20 पॉइंट के मूवमेंट के लिए आप रख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ स्टॉक अगर आप देखिए, आपने कप स्ट्रेटजीज भी सीखी होगी पहले, तो कप में महामाया स्टील अगर आप देखेंगे तो 5 से 10 साल का कप ब्रेकआउट हुआ था। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, आप टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। वॉट एवर द साइज ऑफ द कप इज़ योर नेक्स्ट टारगेट। तो सेम उसी तरह मूव कर रहा है। मंथली इज अबव 60, वीकली भी अबव 60। वीकली में इसने यहाँ पर आपको एक बार ऐड करने का टाइम दिया था, एंड डेली तो ऑलरेडी ये बहुत ऊपर है। तो आई कैन सी अराउंड 792 है। 995 के टारगेट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बट करेंटली अभी एक बाई पोजीशन पे नहीं है। थोड़ा बहुत एडवांस जीएफएस का वेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस विल बी नॉट गुड। इन्फोसिस अगर आप देखिए तो वैल्यू बाई पे है। वैल्यू बाई जनरली अगर आप देखिए तो वैल्यू बाई मेरे हिसाब से वो अच्छा होता है, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करिएगा जनरली जो स्टॉक डिविडेंड देते हैं, क्योंकि वैल्यू बाई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इन्फोसिस एक अच्छा शेयर है, पता ही होगा आपको, इसका अभी एक न्यूज़ में भी चल रहा है कि 1800 का कुछ बाई बैक है। ये स्टॉक एक अच्छे खासे वैल्यू बाई पे है। 40 अगर आप देखिए तो 40 मंथली में अगर आप देखिए तो ये 40 पे है। वीकली में ये रेंज शिफ्ट दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे भी अगर आपने इस ऐड किया होता तो ये 100 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिखा दिया। ठीक है, तो इस स्टॉक को वैल्यू बाई के लिए ऐड करिएगा। वैल्यू बाई में क्योंकि टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है, बट हाँ अच्छी बात यह है कि आपको डिविडेंड मिलेगा। 50 स्टॉक भी रखते हो, 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छा खासा आपको 50 रुपये का ईयरली डिविडेंड मिलता है। रिसेंटली इसने 23 रुपये का डिविडेंड दिया था। ठीक है, एंड अगर आप डेली में अगर आप देखिएगा तो बार बार ये स्टॉक अगर आप देखिए, इसकी वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे कितनी हाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ये एक्यूमुलेशन करंटली एक्यूमुलेट भी लोग इसको कर रहे हैं। आप ये बड़ी वॉल्यूम देखिए। सो अगर आप देखिएगा तो बार बार ये इसी पॉइंट से 1436 तक आके ऊपर मूव कर रहा है। सो यू कैन ऐड दिस स्टॉक for a good around for the first target of around 1600, then next target of around 2000. Okay, next is around Hindustan Zinc. नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखिए तो इसने मंथली चार्ट पे सीआईपी का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो करेंटली ये एक अभी एक्यूमुलेट किया जा रहा है। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है वैल्यू बाई के लिए। जो लोगों को अभी न्यू है वो लोग इस स्टॉक को ऐड करके फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 800 अगर आप देखिए तो ये इसका टारगेट रहेगा। 1-2 साल के लिए अगर आप होल्ड करेंगे ना, और मोर एवर इसमें भी डिविडेंड 50 से 60 रुपये का डिविडेंड मिलता है मंथली और वीकली। जैसे ही ये 60 का क्रॉस मतलब कहने का मतलब ये कि आप थोड़ा अभी इसमें कुछ क्वांटिटी खरीदिएगा, हैवी क्वांटिटी नहीं खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि ये 60 क्रॉस नहीं किया है। 60 जैसे ही क्रॉस करेगा आप इसमें क्वांटिटी ज़्यादा खरीदिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 800। नेक्स्ट कोल इंडिया। कोल इंडिया भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है। कोल इंडिया को आप देखिए रेंज शिफ्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वीकली पे अगर आप देखिएगा
तो कोल इंडिया को भी स्लोली अपने लिस्ट में ऐड करिए फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 600। तो कोल इंडिया भी आपका डिविडेंड 20 रुपये। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू वाई ऐसे शेयर्स कर दो जो कि एक मतलब अच्छा मूव भी दे सके और आपको डिविडेंड भी मिले। ऐसा भी ना लगे कि आपने बस स्टॉक खरीद के रख लिया है और 1 साल बाद मूव करे, तो वो बड़ा ही बोरिंग लगता है। वेदांता में कब का ब्रेकआउट होने के कगार पे है, ये अपने बहुत कब का ब्रेकआउट हो चुका है। तो वेदांता को भी आप स्लोली इसको ऐड कर सकते हैं, सेम लाइक हिंदुस्तान जिंक। अब अगर आप टारगेट का मैं बात करूं तो पूरा अगर आप इसका जो कप का साइज ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट का कप का साइज है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी रखिए। बट हाँ, करंटली अभी थोड़ा बहुत ये रेजिस्टेंस पे है, इसको क्रॉस करने दीजिए। कब की स्ट्रेटजी इसमें लगाइएगा, बट वेदांता को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट BSC एज आई हैव गिवन प्रीवियसली, BSC करेंटली इसका पहला टारगेट होगा, अगर आप देखिए तो 3000 के करीब देगा। 3000 के करीब ये मूव दिखा सकता है, 3000 के पॉइंट तक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी इसमें इतने पोटेंशियल है मूव। इसके बाद तो कितना जाएगा पता नहीं, बट इट कैन मूव टिल अराउंड 3000। एंड डेली में भी अगर आप देखिए कुछ दिन पहले ये एडवांस GFS पे आया था, यहाँ पे CIP का फॉर्मेशन करके एडवांस GFS पे आया था और गोइंग गुड। तो यू कैन ऐड BSC। GRSC ऑल्सो इट इज फॉर्म, इसने अपने मंथली पे इसने CIP बनाया है और अच्छा खासा मूव देने के कगार पे है। मंथली अगर आप देखिएगा तो एबव 60 है, वीकली भी एबव 60 है, और पहला टारगेट मुझे 3500 का पहला टारगेट दिख रहा है। एंड इसने कुछ दिन पहले ही एडवांस GFS दे के अच्छा खासा मूव दिया है। तो यू कैन ऐड दिस स्टॉक फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3500। देखिए ये स्टॉक ना फास्ट मूव करते हैं, तो अच्छा जल्दी में आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और अच्छा खासा मूव भी दे देगा। BDL सेम लाइक, टारगेट कैसे डिसाइड करूँगा मैं जनरली टारगेट कैसे डिसाइड करता हूँ, इसका ये मेरा लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 1900 टारगेट है मेरे, देखिए कैंडल भी ऊपर फॉर्म क्लोजिंग हो रही है, तो आप इसी स्टॉक को रखें आप फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड। अभी मंथली थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पे, तो बेटर BDL और GRC में बेटर मुझे GRC दिख रहा है, क्योंकि उसमें अगर आप देखिएगा तो GRC में इफ़ यू विल बी सीइंग द GRC मंथली भी 60 के ऊपर है और ये भी 60 के ऊपर है, इसमें एडवांस तो बेटर है GRC एज़ कम्पेयर टू BDL को अभी क्रॉस होने दीजिए, 60 क्रॉस होने दीजिए, देन इसमें देखेंगे। भले महंगा खरीदेंगे बट अपने स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से ट्रेड करेंगे। नाउ लेट अस लर्न वन स्ट्रेटजी फॉर द ऑप्शन। इस स्ट्रेटजी में क्या करना होगा आपको, इस तरह की स्क्रीन एक ले लीजिएगा आप। यहाँ पे लेआउट में जाके थर्ड में सेकंड को क्लिक करेंगे तो 3 स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। एक ही स्क्रीन में 3 स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने बॉलिंजर बैंड और RSI लगाया है। तो सबसे पहले RSI को आप 60-40 कर लीजिए। 60-40 में करने के लिए RSI में की सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में स्टाइल में जाइएगा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को 60-40 से करिएगा, अनक्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि कैसे करते हैं, 60-40 कर लीजिएगा। आफ्टर दैट टू डू यू हैव टू टेक निफ्टी बैंक, जैसे 58,500 करंटली ले रहा है, तो मैंने निफ्टी बैंक का लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये तीनों आपका 15 मिनट में होना चाहिए। सबसे पहले आप 15 मिनट में ले लीजिएगा। जैसे ये एक 58 पाउंड जो वॉट एवर द निफ्टी की बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है, और सेम ATM का आपको क्या करना है, 15 मिनट का कॉल और पुट का चार्ट लगा लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा बॉलिंजर बैंड या 60 को क्रॉस करेगा तो वो आपको अच्छा मूव देगा, नहीं, हमेशा नहीं होता वो। आपको क्या करना है, सपोर्ट, जैसे मैंने यहाँ देखिए इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। अगर आप कॉल में भी देखिएगा तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना मार्क किया है, ठीक है। और पुट में भी मैंने मार्क कर लिया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस 3 into 5 मिनट, ठीक है। मीन्स मार्क करने का मोटिव ये है कि आप वहाँ पे अलर्ट रहिएगा। ऐसा नहीं, अलर्ट मीन्स कि वहाँ पर आपको बुकिंग करनी है, ठीक है।
5 मिनट को मैंने जैसे इसको मैंने 5 मिनट पे कर लिया, सेम यहाँ पे 5 मिनट कर लिया, और पुट को भी मैं 5 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। और हमेशा ट्रेड नहीं करने का, जब आपका सेटअप आएगा विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस यू हैव टू ट्रेड। नाउ आफ्टर मार्किंग, जैसे ये 60 के ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है, या 60 के नीचे और 40 के नीचे, विल बी ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली कॉल और पुट में, ठीक है। तो 5 मिनट में मैंने अराउंड 3 o'clock आई हैव सीन की एक कैंडल जो है वो फॉर्म कर रही, कैंडल जो है एबव 60 जा रही है, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट इसने किया था, ये स्क्वीज हो रहा था और इसने एक पहली कैंडल ब्रेक किया था इसने इसको, और एट द सेम टाइम आई हैव सीन इन्हें प्रीमियम 58,500 जो सी था, यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर द ब्रेकआउट, और ये भी आपका RSI 60 था। इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि 15 मिनट में एक रेजिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पे एक अलर्ट, अगर आप एंट्री भी करोगे ना 527 पे एंट्री करोगे ना, तो आपका पहला टारगेट होगा 560। वहीं पे अगर देखिए तो थोड़ा बहुत इसने एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो इस कैंडल के अबव मैंने एंट्री की थी 528 पे अराउंड, एंड मेरा पहला टारगेट था अराउंड 560। ज़रूर ये आप ये मतलब बना के रखिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अदरवाइज ऐसा जनरली होता है कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज करे और फिर उसके बाद ब्लास्ट होता नहीं, बॉस ब्लास्ट होगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कहीं RSI में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या आपके ये बॉलिंजर बैंड में कोई स्ट्रेटजी। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है ज़्यादा, अगर आप देखिएगा तो नेक्स्ट मूवमेंट 15 मिनट अगर इसको क्रॉस करेगा, देन मैं अपना दूसरा 1 आवर में मैं देख लूँगा कि ज़्यादा कहाँ मूव कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ फिर, ये मेरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। तो 560 से अगर 15 मिनट के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पर भी एक चीज़ और दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा 560 के पहला टारगेट मैंने बुक कर लिया। नाउ नेक्स्ट इफ यू विल बी सीइंग, कभी भी आप ट्रेड करना ना, आपको एक CIP का ट्रेड पक्का मिलेगा। ये यहाँ पर जाएगा 484 पे जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस और मैक्सिमम टारगेट का फिर से यहाँ पे 484 पे जाएगा, ये गिरेगा कैंडल, फिर आपका ये 632 तक जा सकता है। तो इन दिस वे यू कैन ट्रेड योर एक्सपायरी स्ट्रेटेजी, ओके। सो आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आई कैन प्रिपेयर अदर वीडियोज़ ऑल्सो। सो प्लीज़ इन द कमेंट बॉक्स आप कमेंट करिए कि नेक्स्ट में और क्या क्या आपको सीखना है, सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू वेरी मच।